हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? यस, गुड, वेरी नाइस। सब बच्चे फाइन हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? तो चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दरअसल है क्या कि ये जो क्लास है, ठीक है, ये पूरी तरीके से आपको डिवोटेड है, इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये एग्जाम में आपको काम आएगा, और एग्जाम में ये वाला चैप्टर आने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी था। तो ये समझ लो, तो आज के लिए एक न्यू चैप्टर है कि नहीं? यह एक न्यू चैप्टर है और इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश होगी यहाँ पर, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसी चीजें हैं कि आपको एग्जाम में बिल्कुल ये हेल्प करने ही वाली है। तो बच्चों, चैप्टर का नेम आपने देख ही लिया, तो चैप्टर का नेम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या यहाँ तक आपको हर एक बात क्लियर है? यस सर। है ना? गुड, वेरी नाइस। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो पहले क्वेश्चंस को लगाने से, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, थियरीज को थोड़ा सा सीखेंगे। मैं आपको सबसे पहले थियरीज को सिखाऊंगा कि इसमें कौन से फार्मूले इन्वॉल्व्ड हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, ये सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 13.1। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? बताइए। यस सर। गुड बेटा, गुड। चलो, तो सबसे पहले देखो, यहाँ अगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमको आप देखो, हाँ, हमें सीखना पड़ेगा घनाभ के बारे में और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि घनाभ होता क्या है। जब एक बार आप सीख लेंगे घनाभ क्या होता है, उसके बाद से पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बड़े आसानी से सीख जाओगे। देखो बेटा, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो एकदम माचिस की डिबिया की तरह होती है। ठीक है, जो माचिस की डिब्बी होती है ना, वह एक घनाभ है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये जो कंटेनर में बना रहा हूं, या इसको बर्तन बोलते हैं अगर आम भाषा में, तो ये जो बर्तन में बना रहा हूं, ठीक है, ये एक घनाभ है। क्या है? ये जो मैंने बर्तन बनाया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? घनाभ। यस। घनाभ की खास बात ये होती है ना कि इसमें 3 विमाएं होती हैं। एक होता है लंबाई, ठीक है, एक होती है चौड़ाई। चौड़ाई, यस बेटा, हाइट। यस, और एक होती है ऊंचाई। ठीक है, ये सब का सब आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, बहुत काम आने वाला है आपके। घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, तो बेटा घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड। ओके, क्लियर है? मंजू सैनी के नाम से जो बच्ची है। ठीक है, अब देखो, अच्छा बेटा, यस सर। हाँ, जो माचिस की डिब्बी है, थोड़ा उसको अपने मन में विजुलाइज करो और सोचो कि उसके कुल कितने सतह हैं। सतह मतलब सरफेस, कितने सरफेस हैं बेटा उस माचिस की डिब्बी के, या फिर इसी को विजुलाइज करो और बताओ कितने सरफेस हो सकते हैं। सर 6। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कुल 6 सरफेस होंगे। ठीक है, मैं आपको गिनवा के यहाँ बताता हूँ। देखो बेटा, सबसे ये जो लेफ्ट वाला है कोना, इसको मान लेते हैं 1। जो एकदम पीछे की तरफ है ना, पीछे, हम लोग के पीछे की तरफ, उसको मान लेते हैं 2। जो ये राइट साइड की तरफ है, इसको मान लो 3। और जो हम लोग की एकदम साइड में है, एकदम हम लोग के फेस की तरफ, उसको मान लो 4th। ठीक है, इसे मान लो कौन सा? 4th। 4th। ठीक है, और ऊपर नीचे के। हाँ, एकदम सही बोला आपने। तो एक तो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। चलो, ये नीचे वाला हम मान लेते हैं बेटा, ये देखो नीचे की तरफ ये जो है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं 5th। और एक ऊपर की तरफ है, इसे हम मान लेते हैं 6th। तो कुल कितने सरफेस, कितने सतह हैं? 6। गुड, गुड। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया सर। गुड, आगे। वेरी नाइस।
तो आपने देखा कि कुल 6 सतह हैं। ठीक, तो बच्चों अगर इन कुल 6 सतहों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसको बोलते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? घनाभ का कुल पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस लंबाई प्लस BH, चौड़ाई। हाँ, प्लस HL। ये एक सूत्र है या एक फॉर्मूला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, सर। यस सर। और ये डायग्राम भी बना लिया आप लोगों ने? यस यस सर। सर। गुड, वेरी नाइस। तो बच्चों इस वाले चित्र का, इस वाले डायग्राम का नाम क्या है? घनाभ। 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 घनाभ में कितनी लंबाइयां हो सकती हैं? तो आप बोलोगे 3, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई, और तीसरी क्या है? हाइट। यस, ऊंचाई। ऊंचाई। यस, ऊंचाई। ठीक है, इनको क्रमशः हम लोग L, B और H से दिखाते हैं। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, आपने सीखा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना होता है? तो 2 ब्रैकेट में LB LB प्लस प्लस H B BH प्लस HL। यस HL। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब एक और इसका सूत्र होता है, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों लैटरल, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं ये भी मैं आपको सिखाई देता हूँ। आपने देखा कि टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSA, तो बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LSA। यस, LSA। ठीक है, अब LSA होता क्या है, मेरी बात को समझना आप लोग। देखो, ये जो आप फिगर है ना, इसको कंसिडर करो। ठीक है, सुनना। ठीक है, जो बच्चा एकदम ध्यान से देखेगा उन्हीं को समझ में आने वाला है। अगर आपने ध्यान से चीजों को नहीं देखा, नहीं समझा, तो फिर बेटा दिक्कत हो सकती है। देखो, यहाँ पे आप क्या करो, आप जो 4 सरफेस हैं ऊपर और नीचे को छोड़ के उन सभी सरफेस को ले लो, तो उसका क्षेत्रफल आएगा जो भी, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मेरा मतलब क्या है, आप इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल छोड़ दो। ठीक है, ये ऊपर वाला जो मैंने कट किया ना, इसको छोड़ दो, और आप इस नीचे वाले सतह का भी क्षेत्रफल छोड़ दो। ठीक है, तो जब आप इन दोनों ही सतहों के क्षेत्रफल को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आखिर 4 ही तो सतह बचते हैं। एक ये सबसे लेफ्ट वाला, एक जो पीछे की तरफ है हम लोगों के सेकंड, एक जो राइट साइड है वो, और एक जस्ट जो हम लोग के सामने की तरफ है 4। तो इन चारों सतहों के क्षेत्रफल को बच्चों बोलते हैं हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको दिखाते हैं किस वाले सूत्र से? तो 2 गुणे L प्लस B इंटू H। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ओके, चलो बढ़िया। बच्चों, आप लोगों ने लूडो खेला है? यस सर। यस सर। ओके, तो लूडो में एक पासा होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। सर। ठीक है, जी हाँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैं वही पासा बना रहा हूँ, वही डाइस बना रहा हूँ। इस डाइस की खास बात ये होती है ना कि इसकी लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और बच्चों ऊंचाई, तीनों ही बराबर होते हैं। जबकि घनाभ में ऐसा नहीं था। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग थी, है कि नहीं? तो अगर कोई बोलता है कि घन का, अच्छा एक बात और, ये घन ही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है बेटा, ये जो पासा है इसको घन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कोई पूछता है तो इसका उत्तर बनता है 6a²। और अगर कोई पूछता है कि बताओ इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA, तो बच्चा इसका LSA होता है 4a²। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। गुड। अच्छा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो। ओके, अच्छा एक बात और बच्चों, मान लो कभी भी अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करना हो तो किन किन सतहों को छोड़ना पड़ेगा? तो जो सबसे ऊपर की तरफ है और जो सबसे, बताओ, जो सबसे नीचे की तरफ है। नीचे की। यस, जो सबसे ऊपर की तरफ है उसे छोड़ना है और जो सबसे नीचे की तरफ है उसे छोड़ना है। लेकिन कब? जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात होगी तब, लैटरल सरफेस एरिया के बारे में बात होगी तब। आगे कंटिन्यू करें। सर। हाँ बताइए। सर हमारा मैथ का पेपर 13 फरवरी को है, डेट शीट आ गई। अच्छा, 13 फरवरी को है। यस सर। चलो बेटा, तब तक हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके यस सर। सर यस, फरवरी को नहीं है, फरवरी को तो है सर। मार्च। देखना वापस डेट शीट। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद में, अभी पढ़ लेते हैं। ओके, मैं आपको सिखाऊंगा अब प्रश्नावली 13.1। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अपने से लेकर के आया हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने ये इसलिए लेकर के आया है ताकि 10 मार्च आप, को है सर। हाँ, ताकि आप सभी को पेपर में हेल्प मिल सके, पेपर में मदद मिल सके। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो इन्हीं से बनने वाला है। या फिर देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इसी के जैसा आ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? बताओ। यस सर। यस सर। यस, तो हम लोग का मेन काम होना चाहिए इन सब चीजों को सीखना, इन चीजों को समझना। अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। देखो, बोला है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। बेटा, इस प्लास्टिक के डिब्बों को कैसे खुला रखना है बताओ? ऊपर से खुला सर रखना ऊपर है। से। यस, ठीक है, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला सवाल, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। हमें आपको बताना क्या है? क्षेत्रफल बताना है कि उस डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर हो तो सीट का, सॉरी, इस सीट का मूल्य बताना है, यानी कि पूरा डिब्बा जो बन रहा है उसका मूल्य बताना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य दे रखा है 20 रुपए। चलो मैं आपको सिखाता हूँ।
ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे एक घनाभ है, ठीक है, यहाँ पे एक घनाभ है और इस घनाभ की, ठीक है, इस घनाभ की देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। बेटा एक बात बताओ, लंबाई कितनी है? 15 मीटर। नहीं नहीं, 1.5 मीटर सर। यस, 3 बिंदु नहीं पता था मेरे को। 1.5 मीटर। आया समझ में यहाँ तक? यस यस सर। अब देखो बेटा, ये जो चौड़ाई है वो है, सिमरन आप माइक बंद कर लीजिए। आपकी आवाज 2 बार सर मेरे से नहीं आ रही फिर भी। जैसे भी डबल आवाज आ रही है। हाँ इसलिए आ रही है क्योंकि सिमरन ने माइक ऑन करके रखा था, लेकिन अब नहीं आएगी बेटा। तो 1.25 मीटर ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो, जो गहराई है या फिर जो ऊंचाई है वो दे रखा है 65 सेंटीमीटर। तो क्या इस 65 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे? बताओ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लंबाई जो है वो मीटर में है, समझना आप लोग। यार सर चेंज करेंगे, जी बिल्कुल। चाहे कि सारे सारे तो चाहे मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो। यस, सेम करना होता है। तो ऊंचाई देखो 65 सेंटीमीटर है। तो जब भी कोई सेंटीमीटर में हो वैल्यू और उसको आपको मीटर में चेंज करना हो तो आपको 100 से डिवाइड करना चाहिए, तो ये मीटर में बदल जाता है। अब 65 को जब 100 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.65 मीटर। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। आ गया सर समझ में। आ गया, गुड, वेरी नाइस। अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना। तो ये जो हाइट होगी, ठीक है, जो हाइट होगी ये हो जाएगी 0.65 मीटर। अब ध्यान दो, एक बात बताओ, इस वाले प्लास्टिक के बर्तन को या प्लास्टिक की सीट को या जो भी डिब्बा बनाया गया है, इसको ऊपर से खुला रखना है कि नहीं रखना है? रखना है ऊपर से सर। खुला रखना है। यस, ऊपर से खुला रखना है। तो क्या इस ऊपर वाले का हम क्षेत्रफल कंसिडर करेंगे? बताओ, आप खुद सोचो। सो ऊपर, सर। हाँ, क्योंकि ऊपर तो खुला है, यानी ऊपर तो प्लास्टिक नहीं लगेगी ना बेटा। प्लास्टिक तो सिर्फ चारों तरफ और पेदी में यानी कि बॉटम में लगेगी, ऊपर तो सबसे लगने वाली नहीं है प्लास्टिक, क्योंकि खुला रखना है। तो हमें क्या करना है, हमें इन चार सतहों का, ठीक है, इन चार सतहों का क्षेत्रफल निकालना है, प्लस ये नीचे की तरफ जो है इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये जो ऊपर की सतह है इसके क्षेत्रफल को नहीं निकालना है। क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पर ये बताओ। यस सर। यस सर समझ लिया। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखना, इसलिए कुल क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी गुणे H। अभी ये उन चार सतहों का क्षेत्रफल आया जिन्हें हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब नीचे वाली सतह का भी क्षेत्रफल देख लेते हैं। चलो मैं नीचे वाली सतह को येलो कलर से कलर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये जो नीचे वाला सतह है इसका लंबाई कितना 1.5 मीटर। 1.5 और इसकी चौड़ाई कितनी? 1.25 मीटर। 1.5। यस, तो अब दिए गए वैल्यूज को रख दो। एल का मान 1.5, बी का मान 1.25 गुणे एच का मान कितना है 0.65। एल का मान रखो 1.5 गुणे बी का मान 1.25। 25। बस बच्चों इनको सॉल्व करना है। अब देखो,
2 का मल्टीप्लाई जब आप 0.65 में कराते हो तो आता है 1.3, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, एक और एक 2 होता है 2.75 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो बच्चों क्या आप लोग अपने मन से इसका मल्टीप्लाई करा सकते हो? मैं ही करा दूं क्या? चलो मैं ही कर देता हूं अभी के लिए, लेकिन आपको भी कैलकुलेशन करना होगा। तो 5 3 जा 15, तो 1 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 1 22, तो 2 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8 हो जाएगा। फिर बेटा ये देखो 5 7 2, 5 7 5 और ये 3, 1 2 3 यानी कि 3 पॉइंट, ठीक है, 5 7 5 आएगा इसको कैलकुलेट करने पे। अब इसको भी कैलकुलेट कर लो, चलो ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेट करते रहो साथ साथ में, क्योंकि इससे आपकी भी स्पीड बनेगी, आपको भी कैलकुलेशन आएगा करने, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेशन की वजह से दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। तो देखो ये 1.25 है, इसका 5 से गुणा करना है बेटा, ये 625 की तरह बिहेव करेगा। फिर 125 हो जाएगा, ये 7 8 1 2 3, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1.875। इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है बच्चों? इन दोनों ही नंबर को ऐड करने पे कितना आता है? किसी का आ रहा है उत्तर? यहाँ 4 आ जाएगा। चलो यानी कि आंसर आ रहा है, ठीक है, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये है पहले वाले का आंसर। सबको आया समझ में? यस सर। यस गुड गुड बेटा, बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ पे मात्र कैलकुलेशन था, बाकी हर एक चीज आपको क्लियर थी, है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से यहाँ पर। अभी तक तो एक क्वेश्चन खत्म हुआ, वो भी केवल एक पार्ट, अभी इसका सेकंड पार्ट भी बचा हुआ है, ठीक है। ये अभी फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, उसने बोल रखा कि सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है, तो यहाँ पे लिख देना कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, ठीक है, मूल्य ये दे रखा है किताब में, ठीक है। पता है कितना दे रखा है? ये दे रखा है बेटा 20 रुपए, 20 रुपीज, ठीक है। हमें तो निकालना इतने मीटर स्क्वायर का प्राइस, हमें इतने मीटर स्क्वायर का प्राइस निकालना है। तो 5 पॉइंट, ठीक है, 45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य। आप समझ पाओगे इसका मतलब कि नहीं समझ पाओगे? समझ जाएंगे सर। समझ जाओगे, बढ़िया। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य इज इक्वल्स टू 20 रुपए गुणे 5.45। अब इन दोनों का गुणा करा दो, इन दोनों का गुणा कराने पे कितना आता है, कोई बता सकता है मुझे? फाइव टू जा 10, 1 कैरी, 4 टू जा 8 और 9, 5 टू जा 10, 1 2, 109 रुपए आ रहा है। यही यस आपका, सर। यस यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपके बुक का पहला क्वेश्चन। सबको समझ में आया? यस सर। गुड। यस कोई डाउट किसी को? नो नो सर। नो सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया।
अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बेटा, ये है सेकंड क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कह क्या रहा है। देखो, एक कमरा है, ठीक है, मेरी बात समझना। एक कमरा है, ऐसे मान लेते हैं, और ये घनाभ के रूप का है कमरा, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। ठीक, अब ध्यान देना आप लोग, इस तरीके से मैंने बनाया। अब इसको ऐसे मिला दो, मैच करा दो, ठीक है, ऐसे। यहां तक समझ में आया ये बेटा सबको? यस सर। ओके ओके, अब ध्यान देना। तो इस कमरे की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, ठीक है, लंबाई मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, और इसकी ऊंचाई भी मालूम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यदि इस कमरे की दीवारों, तो दीवार कितने हैं? 4 ही तो हैं। अरे एक ये लेफ्ट साइड वाला दीवार जो पीछे की तरफ है दीवार, दूसरा ये राइट साइड वाला दीवार, और एक जो हम लोग के सामने वाला है फ्रंट वाला, ये 4 दीवारें हैं। और छत को भी तो सफेदी कराना पड़ेगा। सफेदी मतलब कलर कराना चाहता है उस कमरे को, तो जो कलर होगा बेटा वो छत पर भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? छत को तो छोड़ नहीं सकते, तो छत को हम कंसिडर करेंगे 5वीं दीवार। लेकिन एक बात बताओ, क्या कोई भी व्यक्ति अपने फर्श को कलर कराता है? बताओ। नो सर। कोई फर्श को नहीं कलर कराता है बेटा। यस, तो हमें कौन सा वाला फर्श छोड़ना, यानी कौन सा वाली दीवार या कौन सी वाली चीज छोड़नी पड़ेगी? तो हमें ये बॉटम वाला फर्श छोड़ना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, अब मेरी बात को समझना, ठीक है, अब मेरी बात को समझना बेटा। अरे ये तो पूरा बिगड़ ही गया, रुक जा रुक जा। हाँ अभी ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग। मान लो आप इसको इस तरीके से करते हो कि क्षेत्रफल निकाल लो इसका। देखो, कुल क्षेत्रफल, कमरे का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कमरे का कुल क्षेत्रफल, अरे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि इस तरीके से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस ऊपर वाली ये जो वॉल है इसका क्षेत्रफल। अच्छा चलो, जो ऊपर वाली वॉल है उसको मैं कलर कर देता हूं ताकि एक, ठीक है, डिफरेंस बना रहे कि हाँ हमें ऊपर वाले को भी कंसिडर करना है। ठीक है, देखो ये 5th वाली को कंसिडर करना है। अभी इस वाले सूत्र में आया नहीं है ये, लेकिन अब हम कंसिडर करने जा रहे हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो बेटा, इसकी लंबाई हो जाएगी L, क्योंकि नीचे भी तो L ही है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? B, क्यों? क्योंकि नीचे भी B ही है। तो L गुणे B हम यहाँ लिखेंगे। अब दिए गए मानों को रख दो। L का मान कितना है? 5 मीटर। और B का मान 4 मीटर। 4 मीटर। और H का मान 3 मीटर। गुड। तो 5 + 4 गुणे 3 प्लस L की वैल्यू 5 इंटू B हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। 5 और 4 ऐड करने पे कितना होता है? 20। नहीं ऐड करना। 9 यस, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 सर। 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा ये आपका 74 मीटर स्क्वायर। तो इस कमरे का कुल क्षेत्रफल जहां पे हमें कलर कराना है, समझ में आ गया आपको कैसे निकला है ये? यस सर। यस सर। गुड
गुड बेटा, अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अभी तो ये कुल क्षेत्रफल निकला है, ठीक। बोला है इस वाले सवाल में कि यदि आप 1 मीटर स्क्वायर कलर कराओगे तो आपका खर्चा बैठेगा 7 रुपए 50 पैसे। तो एक बात बताओ, समझना बेटा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर 7 रुपए 50 पैसे। लेकिन हमारा तो जो क्षेत्रफल है, ठीक है, हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 74 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं, तो 74 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे गुणा कर दो। तो जब आप गुणा करोगे, देखो बच्चों क्या होगा, ये ध्यान देना आप, 74 इंटू 7.50। बताओ इन दोनों का गुणा कराने पे कितना आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? 2 हो जाएगा कैरी, ये 30 हो जाएगा, 0, ये 5, 3 हो जाएगा कैरी। सर 555। हाँ चलो, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर ही दिया है, तो पूरा इसको लास्ट मोमेंट तक लेते जाते हैं। तो ये जाएगा 0, 0, 5। एक सेकंड, ये कुछ गलत हो रहा है क्या? 700, 7 5 जा 35, तो 3 कैरी हो जाएगा, एंड 7 7 जा 49। अच्छा हाँ, 49 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 52 आएगा, 51 नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यस। या 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव। सबको आया समझ में बच्चों? यस सर। गुड। तो आपका कुल खर्चा बैठ जाएगा 555 रुपए। नोट कर लीजिए इस वाले क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सबको, सर माइक। हाँ सबको आया समझ में? यस यस सर। सर। ओके, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी दिक्कत होगी जरूर मुझसे पूछना। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ना, यही आपके एग्जाम में आने हैं, या तो यही आएगा या तो इसी टाइप का आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो क्यों ना हम लोग अच्छे से सीख लें हर एक चीज को, है कि नहीं? ओके, अब ध्यान दो बच्चों। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। आप ये देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। यस सर। ओके ओके गुड, ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। एक बात बताओ, कोई भी आयत होता है तो उसका परिमाप कैसे निकालते हैं? तो बताएगा मुझे? लंबाई गुणा चौड़ाई। नहीं, वो तो क्षेत्रफल हो गया ना बेटा। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपने अच्छा सा आंसर बताया। तो बेटा देखो, आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। कहने का मतलब ये ना, जो ये लंबाइयां होती हैं या चौड़ाइयां होती हैं, इनको जोड़ दिया जाता है, जिनसे मिलकर के वो बने हैं। देखो, एक लंबाई यहाँ पे, एक लंबाई यहाँ पे, यानी 2L हो जाएगा। एक चौड़ाई यहाँ पे है और एक चौड़ाई यहाँ पे है, तो 2B हो जाएगा, यानी कि 2L प्लस 2B। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, कॉमन ले लो। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो इस तरीके से इसका सूत्र बना हुआ है। आया समझ में? यस सर। ओके, अब देखो बेटा, तो यहाँ पे बोला है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यानी कि पहले से ही दे रखा है किसका, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत या आयताकार, ऐसे लिख देते हैं, आयताकार फर्श का परिमाप। ओके, तो अगर मान लो मैंने इसे लिखा, तो ये तो उत्तर ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 250
मीटर, ठीक है। और इसका सूत्र कितना होता है, तो इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 250। चलो मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। बोल रहा है कि यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई बताओ। देखो बेटा, एक हॉल है, ठीक है, मेरी बात को समझना। एक हॉल है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से हॉल बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, 4 दीवारें हैं जिन्हें हमें पेंट करनी है। यहाँ पे हमें छत को पेंट नहीं करना है, बस हमें इन 4 दीवारों को ही पेंट करना है। देखो कौन कौन सी, एक ये लेफ्ट वाली, एक हम लोग के पीछे वाली, एक राइट वाली, और एक जस्ट हम लोग के सामने वाली। इन चारों दीवारों को हमें पेंट करना है, बाकी ना तो ऊपर पेंट करना है और ना ही नीचे। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है। तो इस वाले दीवार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर बोल सकते हैं इस वाले कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लैटरल सरफेस एरिया। बच्चों ये कितना होता है, किसी को सूत्र याद है? किसी को सूत्र याद है? तो क्या ये सूत्र होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है सर। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, आप लोग डर रहे हो क्या? नो सर। बोल रही थी मेरे साथ इसलिए। हाँ, क्या हुआ गरिमा? सर वो मेरी बहन बोल रही थी, मेरे को इसलिए नहीं सुना था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो जी हाँ, बोलते रहिए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हमें 2 ब्रैकेट में L प्लस बी का मान मालूम है? यस सर। है ना, तो यहाँ पे ले जाकर के रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो रखेंगे हम लोग, लेकिन अभी देखो यहाँ बोला है इसने कि 15,000 रुपए लग जाते हैं इन चारों दीवारों को कलर कराने में, यदि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा है 10 रुपए। एक बात बताओ, मान लो आप ना कहीं घूमने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वहां पे आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, मेरी बात समझना। लेट सपोज वहां पे आप आइसक्रीम खाते हो, और इस तरीके से आपने एक आइसक्रीम खरीदा। अब मान लो ये जो आइसक्रीम है, ठीक है, ये 10 रुपए की आती है। एक आइसक्रीम का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, और आपने, ठीक है, कुछ आइसक्रीम खरीदा, और टोटल जो आइसक्रीम बेचने वाले भैया हैं उनको आपने टोटल दे दिया 90 रुपए। बताओ कितने रुपए दे दिए? 90। 90। तो बताओ कितने आइसक्रीम वो आपको दे देगा? 9। 9। ठीक है, ये 9 कैसे आ रहा है, 9 कैसे आ रहा है? सर भाग करने पे बहुत 90 से। शानदार, यही उत्तर मैं जानना चाह रहा था। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम 90 रुपए को भाग दे देते हैं 10 से, तो आ जाता है संख्या, ठीक है, वैल्यू आ जाती है कि कितने संख्या में थे वो, है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ देखो आप, एग्जैक्टली यहाँ हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़ो तो बोल रहा है ये कि, एक सेकेंड, हाँ, बोल रहा है ये कि 15,000 रुपए लग जाते हैं चारों दीवारों को कलर कराने में, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपए। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपए, तो क्यों ना इस 15,000 को डिवाइड कर दें 10 से, तो आएगा क्या? 1500 आएगा। ये 1500 क्या है, ये मीटर स्क्वायर है। इस पूरे दीवार का क्षेत्रफल है 1500 मीटर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बताओ बच्चों, बताइए। इन चारों ही दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 15,000, 15,000 मतलब रुपए लग रहा है ना, तो 15,000 को 10 से भाग दे दो। जो ही 10 से भाग दोगे तो 1500 आ जाएगा। अब वो 1500 है क्या? तो 1500 उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना आप, यहाँ पे लिख देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 15,000 रुपए अपॉन में 10 रुपए, यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, गुड गुड। अब देखो बेटा, अब इस वाले सूत्र में, ठीक है, इस वाले सूत्र में हम रख देंगे इस मान को। एक काम करते हैं, इस वाले सूत्र को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, इस चीज को हम ऊपर लेते जाते हैं, ठीक है, ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। देखना बेटा, ठीक। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अभी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता लग गया कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे हम रख देंगे 1500। और एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है समीकरण 1 से? 250। गुड, 250 गुड़े एच। हमें इस वाले, ठीक है, हॉल की ऊंचाई बतानी थी, तो एच बराबर इस 250 को इस साइड भेज दो, यानी कि हो जाएगा 1500 भागे 250। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 150/25 कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 6 मीटर आपका फाइनल आंसर आएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। गुड गुड, नोट कर लो बच्चों। देखो सिंपली मैंने तो हाँ बेटा, क्या हुआ? कर लिया सर। अच्छा अच्छा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो हुआ क्या है कि एक हॉल था, एक मतलब कमरा था, समझ लो इतना। एक कमरा था, उस कमरे में चारों दीवारों को कलर करना था, यानी कि ना तो फर्श को कलर करना था और ना ही छत को कलर करना था। तो बोला ये जा रहा है कि चारों दीवारों को अगर हम कलर करते हैं तो मेरे 15,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और हर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपए है। तो उस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो अगर वे चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है, तो इसी को तो बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच की जगह पे हम 1500 रख देंगे। और हमें ये भी दे रखा था कि आयताकार फर्श का जो परिमाप है वो है 250 मीटर, ठीक। तो जब वो 250 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ब्रैकेट में L प्लस बी का मान दे रखा है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाली वैल्यू, ये कहाँ से लेकर के आया हूं मैं? ये यहाँ से लेकर के आया हूँ। देख, जो ये आयताकार फर्श है ना, उसके परिमाप से लेकर के आया हूँ। ये आप समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो आप लोग? बताओ हाँ ना बोल दो। यस सर। ओके गुड गुड। तो अब यहाँ पे मैंने 250 रखा, 250 को उस साइड भेजा, तो 1500 डिवाइडेड बाई 250 हो गया, और हमें एच मालूम चल गया। एच क्या था? इस हॉल की, इस कमरे की ऊंचाई थी, जो कितनी आ गई? 6 मीटर। क्लियर है? सर जी आवाज कट गई आपकी। यस सर। अच्छा, मैंने कहा क्लियर है आप सभी बच्चों को ये वाली चीज? यस सर। ओके, अभी तो आवाज आ रही है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, अब है। ओके ओके, चलो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना। हाँ, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लिखा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कहीं पर भी अगर मान लो 9.375 मीटर स्क्वायर तक का क्षेत्रफल है,
तो ये जो पेंट है ना, पेंट, ये आराम से कलर कर सकता है उस वाले क्षेत्रफल को। तो बोला ये जा रहा है कि इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। एक बात बताओ, अगर मान लो कोई ईंट है तो वो घन के आकार का होगा या घनाभ के आकार का होगा? घन। नहीं, ग्राफ। ठीक है, आखिर वो घनाभ ही तो होगा। और अगर इसको और अच्छे से समझना है, मान लो कि एकदम श्योर होना है कि हाँ ये घन हो गया, घनाभ होगा, तो इनकी लंबाइयां, चौड़ाइयां, ऊंचाइयां देख लो। देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। क्या तीनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। सेम है। अलग सर अलग अलग है सेंटीमीटर सर। हाँ अलग अलग है, मतलब सेंटीमीटर में वो अलग चीज है, हम यहाँ मान पूछ रहे हैं बेटा, तो मान तो अलग अलग है ना। तो जब मान अलग अलग है यानी कि यह घनाभ है। तो यह एक ईंट मैंने बनाया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई है। लंबाई दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो गुणा लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे पहचान रहे हैं इसको? देखो बच्चों, कभी कभी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना, वो इस तरीके से लिख के दी जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक आयत की विमाएं, ठीक है, 3 × 2 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट लंबाई होगा और 2 यूनिट क्या होगा उसकी, आयत की क्या होगी, चौड़ाई होगी। अरे 3 मीटर अगर लंबाई हो जाएगी, 2 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस, कहीं भी दिक्कत हो ना तो मुझसे पूछ लो बेटा आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी सी कठिन हो सकती है, मैं मान सकता हूँ थोड़ी कठिन तो है, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पेपर में यही सब आने वाला है, तो क्यों ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया जाए। और आपको पूरा खुली छूट है, जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हो। तो एक काम करते हैं, इस वाले ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ईंट का क्षेत्रफल कैसे होगा, देखो, ईंट का, ठीक है, ईंट का क्षेत्रफल, तो ईंट का क्षेत्रफल यानी कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, बताओ होगा कि नहीं होगा? है सर। है ना, क्योंकि हमें ईंट का कुल क्षेत्रफल चाहिए, और कुल क्षेत्रफल के लिए यही वाला सूत्र हम लोग काम में लाते हैं। अब दिए गए मानों को रख दो, ठीक है, दिए गए मानों को रख दो। L का मान बताओ कितना है, क्या 22.5 है? यस सर। ओके, B का मान कितना है, तो 10 है। फिर B का मान देखो बेटा 10 है, मैं यहाँ पे देखो लिखा तो हूँ बेटा, L का मान, B का मान, H का मान, देख पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। गुड गुड। अब देखो यहाँ पे 7.5 हाइट हो जाएगी, इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, 22.5। बच्चों देखो, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के आप सवाल नहीं लगा सकते। देखो, इन दोनों को गुणा कराओ, तो जब इन दोनों को गुणा कराओगे तो दशमलव वाला जो एक अंक है ये आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि 225 हो जाएगा ये, ठीक है, 225। फिर देखो, इससे 10 से गुणा कराओगे तो दशमलव वाला अंक एक बार आगे चला जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा। और रही इन लोगों की बातें, तो इन्हें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई की बात ही नहीं होगी। तो 22.5 7.5 मल्टीप्लाई कराओ, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 10 and 2 12, 1 कैरी, 5 2 10 and 1 11, 7 5 35, 3 carry, 7 2 14, 14 and 3 17, 7 1 carry, 7 2 14 and 1 15, 5 5 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये 6, ये 1, ये हो जाएगा आपका 168.75। बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पर ये बताओ। अच्छा, एक बच्चे ने पहले लिख दिया चैट सेक्शन में 168.75। गुड, सबको आया यहाँ तक? यस सर।
ओके, अब इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ दीजिए। चलिए मैं इसको जोड़, अरे ये मैंने क्या लिख दिया यार, 7.5 का गुणा जब 10 में होता है तो 75 आता है, तो 225 और ये हो जाएगा 75। ओके, अब ध्यान दो, इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ना है, तो 75 और ये आपका हो जाएगा 8 1 कैरी, 6 1 कैरी, 4, तो 468.75। इसका 2 से मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, कितना आता है? इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब इसको मल्टीप्लाई कराओ 2 से, कितना आता है? उसको बता सकता है मुझे? अच्छा रुको मैं ही कर देता हूँ। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 1 कैरी हो जाएगा फिर से, 8 2 जा 16 और 1 17, 7 हो जाएगा 1 कैरी, और 6 2 जा 12 एंड 1 कैरी यानी कि 3, फिर से 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 93750। कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ यस गया सर। सर समझ में। यस सर। गुड गुड, ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग। ओह, बहुत कैलकुलेशन है इस वाले में, थोड़ा कैलकुलेशन सर करना पड़ेगा। बोर हो गए। इस वाले से बोर हो गए? अच्छा एक बात बताओ, बोर होने का क्या रीजन है? सर ये मैथ ही बोर है, बाकी जो आप पढ़ा रहे थे ना पहले वो सही था। अच्छा तो पास नहीं होना है क्या पेपर में? सर पास होना है। होना है ना? सर होना है। तो अगर होना है तो कुछ कुछ बोरिंग चीजों को पढ़ना पड़ता है। और सर यार क्या करे, यही पता यही काम रह गया है। पता नहीं क्यों मैंने सोच पा रहा हूँ कि आप लोग को बोरिंग लग रहा है। अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार समझो तो सही। मैथ तो बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। सर आपने आज पोल में भी नहीं पूछा। अच्छा। यस सर, तभी तो बोरिंग लग रहा है। अच्छा ये बात है, आप लोग बैठे बैठे बोर हो जा रहे हो? हाँ यस सर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पिछले बार मतलब अगले टाइम कुछ पोल ले करके आएंगे। लेकिन जानते हो, देखो ये जो भी चैप्टर्स है ना आपके, इसमें कोई पोल टाइप का क्वेश्चन तो है नहीं। तुम खुद देखो, क्या कहीं पे भी ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है? तुम खुद सर देखो। फिर होमवर्क में क्या दोगे हमें? यही सब देंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा बेटा, समझ रहे हो? क्योंकि ओके सर। हाँ इन्हीं सब से आपको नंबर मिलने हैं, ठीक है? तो इन्हीं सबको पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखो, अगर आप किसी चीज को ठान लो ना, तो बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं होता है। देखो एक बच्चा है सतीश कुमार के नाम से, ये जो भी पूछ रहा हूँ आंसर दे रहा है। देखो आप खुद देखो, चैट सेक्शन में आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब इनको इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो जब एक बच्चे को इंटरेस्ट है तो बाकियों को भी उसको देख करके लाना पड़ेगा इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अच्छा कर रहा है, ये वो बच्ची अच्छी कर रही है, ठीक है? तो बाकी बच्चे भी इससे प्रेरणा लेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। रही बात पोल की, ठीक है, तो देखते हैं कि पोल के लिए क्या किया जा सकता है। ओके, कोई और दिक्कत हो तो बता दो मुझे, बताओ कोई और दिक्कत? नो सर। ओके, देखो बेटा समझने वाले समझेंगे, है ना? अच्छा मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, एकदम सच सच बताना सब लोग, क्या आपको ये क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले इतना बताओ। सर नो समझ में आ सर। रही है। समझ हाँ में तो आ रही है। समझ में आ रही है, कितने यस बच्चों को सर। समझ में आ रही है? मुझे। ओके, गरिमा को आ रही है, ठीक है, और सर मुझे। निकिता को आ रही है, ठीक है, और गरिमा, अच्छा नाम लिख दो तो जरा मैं पढ़ लूँ नाम। हाँ, गरिमा को आ रही है, नेहा को, खुशबू को आ रही है, ठीक है, और सुबाना को, दिव्या को, और स्नेहा, महक, निकिता, गुड, ठीक है। बेटा वाई लिखने से काम नहीं चलेगा, नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, यस नाम लिखना पड़ेगा। तो इतने बच्चों को समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब बताओ नेहा, बताओ तुमको बोरिंग लग रहा है, इतने बच्चों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ सर उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बस पोल में नहीं पूछा ना इसलिए बोरिंग लग रहा है। अच्छा, कि ऐसे बोलो ना कि सर केवल पोल की वजह से बोरिंग लग रहा सर है। क्योंकि पोल में पूछते थे ना तो सारे बच्चों का देखते थे हम, कितने बच्चे समझ में आए कितने को नहीं आया। ओके ओके, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? तो आ गया क्लियर। ओके तब तो बढ़िया है।
तो फिर मैं झूठे ही परेशान हो रहा था। चलो सर वो आपकी गलती है। चलो अब देखो यार, देखो परेशान होना पड़ता है क्योंकि ये जितनी भी चीजें की जा रही हैं वो सब आप ही लोगों के लिए तो की जा रही हैं। और अगर यस आप लोग, सर, ये भी बात है। है ना, और मान लो अगर आप ही लोग बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है, तो दिल दुखेगा ना। एक ऐसा लगेगा कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है फिर। ठीक है, तो यस मुझे सर, फिर आप थोड़ा ये कहोगे कि इतनी मेहनत की कुछ समझ में नहीं आया इन नठुल्लों को। नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं और कोशिश करूंगा आपको बेहतर ढंग से समझाने की। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत हो ना, देखो मेरी तरफ से खुली छूट है, कुछ भी दिक्कत हो तुरंत बोला करो कि सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा समझा दीजिए, मैं तुरंत समझाऊंगा। ठीक है, डे 1 से ओके मैंने सर। आपको ये पूरा खुला छूट दिया हुआ है। अच्छा अब देखो मेरी बात समझो। देखो ये सब की सब चीजें सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये है मीटर स्क्वायर में। ठीक, ये सब की सब चीजें सेंटीमीटर में है और ये है मीटर स्क्वायर में। तो क्या इस मीटर स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, ऐसे ही बोला करो। ठीक है, गुड। तो अब देखो ये मीटर स्क्वायर है, तो एक बात बताओ, ये मीटर स्क्वायर कितनी बार है, एक बार है या दो बार है? सर 2 बार है क्योंकि सर एक ही बार है ये तो। नहीं नहीं नहीं, दो बार है, आपने सही बोला था। अच्छा यस सर, स्क्वायर लगाना। यस। तो अब देखो हम क्या करेंगे ना, इस 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर रख देंगे क्योंकि चेंज करना है। याद करो बचपन में ही सिखाया गया था आपको कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। जब आप केजी यूकेजी में पढ़ते हो तभी सिखा दिया जाता है, बताओ है कि नहीं? यस सर। यस। इन सभी को मल्टीप्लाई कराओ तो 937510, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4। तो एक अंक आगे, दूसरा अंक आगे, तीसरा अंक आगे और ये चौथा अंक खाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब एक बात बताओ, हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी थी ना कि कितने ईंटों को हम लोग, हाँ लिखा तो है देखो, कितनी ईंटों को कलर कर सकते हैं। तो बस निकल गया आपका उत्तर। अब ध्यान दो, देखो ऐसे लिख देना कि माना माना ईंटों की संख्या बराबर n, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार n गुणे एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है, तो n गुणे 937.50 इज इक्वल्स टू कितना आ जाना चाहिए। देखो अभी को हम लोगों ने जस्ट निकाला, ठीक है, ये देखो ये रहा, इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख दो। तो 93750, अब n निकालना है तो भाग दे दो। तो 93750 डिवाइडेड बाई 937.50 कितनी बार में कटेगा ये? 100 टाइम्स में कटेगा ना। तो इसलिए ईंटों की संख्या हो जाएगी 100। कुल मिला के 100 ईंटों को आप कलर कर सकते हो। बताओ आया कि नहीं आया? आया सर। यस। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ लो आप। नो सर। ओके, तो इसको नोट कर लो। थोड़ा सा देखो बेटा, ये सब ऐसी चीजें हैं ना कि एक बार में नहीं समझ में आता है अगर, तो दोबारा आपको मेहनत करनी चाहिए। जिन बच्चों को भी नहीं आया, कल मैं रिकॉर्डिंग भेजता ही हूँ, ठीक है, तो आप उस रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हो या फिर इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और चलो अभी के लिए मैं होमवर्क भी दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चों सब लोग अपने अपने बुक में टिक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहेगा। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके यस सर। यस सर। ओके ओके। सर कौन